मेरे प्यारे बच्चे, आजकल तुम्हें कभी कभी बहुत सारा गुस्सा आकर तुम किसी पर बरसने लगते हो, जैसा कोई तुम्हारे विरोध में कार्य कर रहा है। लेकिन ये याद रखो, जिस वक्त साई का आशीर्वाद तुम्हारे सर पर है, तो इस बात की चिंता मत करो कि आगे चलकर क्या होगा। बहुत सवाल तुम्हारे मन में होते हैं कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरा कल क्या होगा। इतने सवालों से आज घिरे रहोगे तो कल क्या होगा, इस चिंता में क्यों डूबते हो। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, श्रद्धा सबूरी रखते हो, तो यह विचार त्याग दो और अपने गुस्से पर काबू पाओ। क्योंकि जब भी तुम किसी को कुछ अपशब्द बोलते हो, तो वो मैं भी सुनता हूँ। यह ध्यान रखो, जब तुम्हारे वाणी से सब कुछ अच्छा निकलता है, तब भी मैं सुनता हूँ। और जब तुम किसी को डांट देते हो, तब भी मैं सुनता हूँ। अगर किसी की गलती ना होने पर तुम तुम्हारी तरफ से डांटोगे, तो वो सामने वाला तुम्हारे लिए अच्छा सोचेगा क्या? नहीं ना। तो क्यों ऐसी गलती करते हो? अपने आप पर काबू पाओ। जो तुम्हारा कुछ गलत हो रहा है, वो समय के अनुसार हो रहा है, वो ठीक भी हो जाएगा। कार्य में कभी कभी विलंब होता है, वो भी तुम्हारे अच्छाई के लिए ही होता है। श्रद्धा सबूरी को बनाए रखो। अपने कार्य को गति देने के लिए तुम्हें खुद कार्य करना होगा। अगर तुम हर एक कार्य के लिए किसी पर निर्भर रहोगे, तो वो निर्भर रहने वाला जल्दी अपनी प्रगति नहीं कर पाता। ये भी सुन लो। इसीलिए तुम्हें आज जागरूक करने आया हूँ। अपने कार्यों को गति देने के लिए तुम्हें खुद साहस करना होगा। तुम्हें आगे बढ़ना होगा। अपने कार्यों को स्फूर्ति लाओ और उस नैराश्य को अपने आप से दूर भगाओ। नकारात्मकताओं को दूर भगाओ। अपने विचारों को पवित्र और शुद्ध करने के लिए ईश्वर के ध्यान में रहो। ईश्वर का चिंतन करो, नाम स्मरण करो। तुम्हारे पास एक ही पर्याय है कि तुम ईश्वर का ध्यान चिंतन कम करते हो और बहुत सारी बातों में ध्यान देते हो। वो थोड़ा कम करोगे तो ईश्वर में ध्यान लगना शुरू होगा। आध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हो तो कभी कभी एक बार भी तुमने मेरा चरित्र पढ़ा होगा ना। तो मैं क्या बताता हूँ, क्या सीख तुम्हें देता हूँ, उसका ध्यान तुम्हें होगा। आज तुम्हें मेरी बातें थोड़ी अलग लगती हो, लगने दो। लेकिन मैं मेरे बच्चों को पीछे नहीं रखना चाहता और ना ही उनसे ऐसे कोई कार्य करवाना चाहता हूँ जिसके बाद उन्हें किसी से कुछ सुनना पड़े। इसीलिए कहता हूँ, अपने वाणी पर और अपने क्रोध पर जो नियंत्रण पाता है, वो आगे बढ़ने में खुद सक्षम बनता है। उसी तरह मैं तुम्हें सक्षम बनाकर आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अपने आप को कमज़ोर मत मानो। तुम्हें वो सारी सक्षमताएं दी गई है। तुम वो हर एक अधूरा कार्य पूरा कर पाओगे। हमेशा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ और तुम्हारे सारे परिवार के साथ है। आनंदित रहो, कार्यों में मन लगाओ, निश्चित उन्नति होगी। साईं बाबा आपके लिए सुखों का द्वार खोल रहे हैं। उस सुखों के द्वार में पहुंचने से पहले आपको कई कार्य करने होंगे। इसके लिए बाबा आपको जागरूक कर रहे हैं। जो जागरूक होगा वही आगे बढ़ पाएगा। आप भी परेशानियों का अंत करना चाहते हैं तो आगे बढ़ते रहे। किसी पर गुस्सा ना करें, किसी को अपशब्द ना बोले। जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होगी। साईं सबका कल्याण करे। ओम साई राम, जय साई राम।